हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको टॉपिक के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि हमें मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मैंने आपको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में मैंने बताया था सबसे पहला मेरा जो टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन रहेगा। ठीक है, तो इसको चलिए हम स्टार्ट करते हैं अच्छे से और इसको अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से सीखना है ना तो इस लेक्चर को आप अच्छे से देखो। ठीक है, और मैंने अभी तक जितने भी वीडियो आपको मैंने बेसिक के बनाए हुए हैं वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, 1 बाय 1 करके, चाहे स्पीड में देख लीजिएगा चाहे स्लो मोशन में देखिएगा, बट आप जरूर देखिएगा। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, मैंने आप टॉपिक का नाम क्या बताया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जो हमारा सेकंड टॉपिक रहे वो क्या रहेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रहेगा। और थर्ड टॉपिक हमारे पास में क्या रहेगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में थर्ड टॉपिक क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि हमारे पास में जो फर्स्ट टॉपिक होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होगा। तो सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम लिखता हूँ, इसमें क्या क्या फॉर्मेट हैं, कैसे कैसे इसके केसेस बनेंगे, और हमारे पास में जितने भी केसेस होंगे उसमें हम कैसे हम इंटीग्रेशन उस तरह के, अगर मान लीजिए हमारे पास में फंक्शन आएंगे तो उसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम क्या लिखें, फर्स्ट जो हमारे पास में टॉपिक है इंटीग्रेशन। देखिए स्टूडेंट, मैंने लिखा इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इसमें कंडीशन क्या होता है हमारे पास में देखिए सबसे पहले हमारे पास में होगा क्या सर, हमारे पास में कोई भी इंटीग्रेशन गिवन होगा, इसको आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, हमारे पास में कोई भी इंटीग्रेशन होगा, देखिए किस प्रकार का होगा। देखिए हमारे पास लीजिए इंटीग्रेशन आ गया, हमारे पास में जो फंक्शन है ना f, और हमारे पास में करली ब्रैकेट में g ऑफ x। ठीक है, और हमारे पास में g डैश x इंटू डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैंने फंक्शन क्या लिया है इसमें अच्छे से आप समझिएगा। मैंने फंक्शन क्या लिया, इंटीग्रेशन f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, इंटू जी डैश ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, अभी आप घबराइए मत क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए अगर इस तरह के आपके पास में फंक्शन होते हैं ना तो स्टूडेंट्स आप करते क्या हो, देखिए आप यहाँ पे करोगे क्या सर, आपके पास में फंक्शन के अंदर अगर आपके पास में कोई भी फंक्शन होता है तो सबसे पहले यहाँ भी स्टूडेंट्स हम लोग लेट करते हैं या पुट करते हैं। ठीक है, या आप चलिए पुट कर दीजिए, पुट आप जी एक्स इक्वल टू आप क्या पुट कर सकते हो। ठीक है, मैंने सर टी पुट कर दिया। ठीक है, जी एक्स इक्वल टू मैंने क्या पुट किया, टी। अच्छा सर, एंड हमारे पास में जी डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी पुट कर दीजिए। तो आपके पास में यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, आपके पास में निकल के क्या आएगा, f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास में क्या है t, और g डैश x इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में dt। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया क्या था कहानी, अगर आपके पास में इंटीग्रेशन होता है f ऑफ x इंटू डी एक्स होता है तो आपके पास में कैपिटल एफ एक्स ऑफ प्लस का c, और यहाँ पे मैंने c क्या बताया था, c मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में जो c होता है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया। ठीक है, तो अगर हमारे पास में देखिए यहाँ पे t है तो यहाँ पे t है, यहाँ पे सर x है, यहाँ x है, तो हमारे पास में एफ एक्स प्लस सी हुआ ना।
तो इसका फॉर्मेट क्या आएगा सर? कुछ भी नहीं है इसमें, आप यहाँ पे अच्छे से लिखो, मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे पास में टी के फॉर्मेट में आएगा आंसर। टी के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है। तो आप कैसे करोगे स्टूडेंट्स? तो हमारे पास में सर जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो हमारे पास में ये चीज़ें आ जाएंगी। तो हमारे पास में एफ ऑफ टी हो जाएगा प्लस का सी होगा। अब हमारे पास में स्टूडेंट्स टी की वैल्यू है, टी की वैल्यू हमारे पास में क्या है? टी की वैल्यू जी ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स आप पुट कर सकते हो। तो आई इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया? एफ ऑफ ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स, ठीक है, और प्लस का सी, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स हम ऐसे अगर हम लोग लेट करके चलेंगे ना तो हमारे पास में जो इंटीग्रेशन होगा बहुत ही इजी तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब हो सकता है आपको ये चीज़ें लर्न करना पड़े, ठीक है, लेकिन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ इसमें हुआ क्या है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, इसमें हुआ क्या है कि सबसे पहले मैंने जी ऑफ एक्स को मैंने टी माना है। फंक्शन के अंदर अगर आपके पास में फंक्शन दिखे तो आप सबसे पहले क्या लेट करोगे? टी लेट करोगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, आप चाहे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, चाहे t के रेस्पेक्ट में कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आएगा यही, ठीक है। तो कैसे आएगा यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जी एक्स का x के रेस्पेक्ट में जी डैश ऑफ x हो जाएगा। x के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो, चलो ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पे क्या होगा? इक्वल टू टी का, तो यानी हमारे पास में डी टी अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? टी एक्स, यही होगा ना। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, t इक्वल टू हमारे पास में g ऑफ x होगा, हम इसका x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dt अपॉन डी एक्स होगा, और gx का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? g डैश ऑफ x होगा। मैं dx का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो हमारे पास में dt इक्वल टू जी डैश एक्स इंटू कितना? dx। तो स्टूडेंट्स चाहे आप ऐसे कर लीजिए चाहे जैसे करिए, बट आपको ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जब भी हम कोई चीज़ इंटीग्रेशन में लेट करते हैं ना सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में, तो हम उसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और टी, ठीक है। तो हमारे पास में ये चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद सर हम ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए मैंने जी एक्स के स्थान पे मैंने टी पुट किया, जी डैश एक्स इंटू डी एक्स के स्थान पे मैंने क्या लिखा? डी टी। यहाँ से देखिए मैंने डी टी लिखा ना, मैं इसका इंटीग्रेशन देखिए मैंने फॉर्मूले भी लिखा है और मैंने अच्छे से आपको बताया भी था। तो हमारे पास में इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? एफ ऑफ टी प्लस का सी। हमारे पास में टी की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे जी ऑफ एक्स। अब हमारे पास में ये फाइनल इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ केसेस भी हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट्स इसमें कितने फॉर्मेट हो सकते हैं, क्या क्या फॉर्मेट बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको वीडियो पॉज करके आप नोट करिए, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं अब रफ करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए हम इसमें केसेस बनाते हैं, हमारे पास में क्या क्या केसेस हो सकते हैं, और मेथड स्टूडेंट्स आपके पास में यही सब मेथड्स रहेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास में एक केस फर्स्ट क्या होगा? देखिए मैं यहाँ पे केस फर्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। हमारे पास में कंडीशन क्या होगी? व्हेन द इंटीग्रेंड लिखो, इंटीग्रेंड ऑफ द फॉर्म, ठीक है, ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। we put ax plus b equal to t and dx equal to 1 upon a into dt। देखिए इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, आप समझिएगा अच्छे से, ठीक है।
देखिए, जब हमारे पास में जो समाकलन होगा किस रूप का हो, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का फॉर्मेट हो, तो उसमें हम लोग सबसे पहले ए एक्स प्लस बी को हम लोग क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे, एंड dx के स्थान पे हमारे पास में 1/t इंटू डी टी पुट करेंगे। कैसे सर? देखिए यहाँ पे एक एक स्टेप में आपको केसेस में आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। देखिएगा हमारे पास में सर सबसे पहले तो हमारे पास में इंटीग्रेशन हो रहा था, सबसे पहले आई होगा। अब हमारे पास में एफ ऑफ क्या है, ए एक्स प्लस बी है, इनटू हमारे पास में क्या है, डी एक्स है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप लेट कर लेना ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। अब मैंने क्या बताया था, एक्स के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां पे लिखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक कंसेप्ट और अच्छे से बताता हूं। जिधर हमारे पास में x टर्म्स होगा उधर मैं क्या लिखूंगा, dx लिखूंगा, और जिधर t रहेगा उधर मैं dt लिखूंगा। सबसे पहले इसके आप डिफरेंशिएशन करोगे, उसके बाद dx लिखना, इसका डिफरेंशिएशन करिएगा, उसके बाद dt लिखेंगे, ठीक है। ऐसे हमें करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए इसका आप डिफरेंशिएशन करिए। ए तो हमारे पास में कांस्टेंट x का डेरिवेटिव जो होगा 1 होगा, b का सर 0 हो जाएगा, और फिर हमारे पास में सबका हो गया ना, तो आप इंटू डी एक्स लिख देंगे। अच्छा t का तो 1 होगा, यही होगा ना। फिर अगेन हम अगर इधर t का फॉर्मेट है तो हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। तो इधर dx उधर dt, ये आपके माइंड में चलना चाहिए, नहीं तो यही आपको मैंने बताया x के सापेक्ष आप बार बार ऐसे करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, फिर इक्वल साइड ले जाओगे। ये थोड़ा सा एक दो स्टेप आप इसको रिमूव कर दीजिए। इंटीग्रेशन सीख रहे हो ना, तो इसमें आपको करना क्या है, जिधर सर x रहेगा उधर मैं dx लिख दूंगा, और जिधर t रहेगा उधर मैं क्या लिख दूंगा, dt लिख दूंगा। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मैं ऐसे ही करूंगा, ठीक है। आप लिखना dt अपॉन dx या dx अपॉन dt, जो आपको सही लगे, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना, इक्वल साइड ले जाना, फिर आपके पास उसका फॉर्मेट बनेगा, उसको इक्वल साइड करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इंटू डी एक्स इक्वल टू हमारे पास में dt। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, dx इक्वल टू आपके पास में क्या होगा, 1/a इंटू dt, यही आ गया ना। और यही चीजें तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है लैंग्वेज के फॉर्मेट में। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको टाइप्स मैंने बताया ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में अगर आपके पास में फंक्शन होते हैं अगर इस तरह के, तो मैंने लेट किया, फिर डिफरेंशिएशन किया, फिर पुट किया, फिर इंटीग्रेशन किया, वही चीजें हैं। देखिएगा जैसे मैंने यहाँ पे किया था ना, सेम टू सेम अब आपको करना क्या है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, देख लीजिए, इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी है हमारे पास में, हम लोग यहाँ पे टी लिख देंगे सर, ठीक है। डी एक्स के स्थान पे क्या लिखोगे आप, यहाँ से देख लीजिए डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, 1/a इंटू डी टी है, यही है ना। तो 1/a तो सर कांस्टेंट हो गया, तो हमारे पास में f ऑफ t इंटू डी टी मिल गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, f ऑफ t प्लस का c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 1/a, अब हम जो t की वैल्यू है ना, t की जो वैल्यू है इसको आपको पुट करना पड़ेगा। तो हमारे पास में क्या आ गया, ax प्लस का b और प्लस का c, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन हुआ कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट, जो मैं केसेस आपको अच्छे से बता रहा हूँ ना, उसको आप अच्छे से देखो, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन जब आपको सिखाऊंगा ना, एग्जाम्पल एक्सरसाइज ना, मैं ऐसे के ऐसे ही चलूँगा,
कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं सिर्फ एक्सरसाइज देखते हैं। आप इसको समझिए ना, एक्सरसाइज आपका खुद हो जाएगा, आप खुद सॉल्व कर सकते हो। आप कभी भी आप मेरा लेक्चर्स देखिएगा अच्छे से, उसमें मैं सबसे पहले जितने उसके फॉर्मेट होते हैं, रूल्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं ना, मैं सबसे पहले उसको अच्छे से कराता हूँ ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो अब हमारे पास में इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप वीडियोस पॉज करके नोट करिएगा। ठीक है ना। अब हमारे पास में क्या होगा, सेकंड केसेस लेते हैं। सेकंड केस में हमारे पास में क्या होगा स्टूडेंट, देखिए लैंग्वेज आपकी यही की यही सेम टू सेम लैंग्वेज चलेगी। ठीक है, सेम टू सेम लैंग्वेज आपको लिखना है, यहाँ आपको सेकंड पॉइंट डाल लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसमें हम लोग पुट क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, देखिए हमारे पास में क्या होगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास मान लीजिए सर, अगर आपके पास में x की पावर n-1, ठीक है, और हमारे पास में फंक्शन हो गया x की पावर n का। ठीक है, तब हम इसमें क्या पुट करेंगे, अगर ऐसा मान लीजिए फंक्शन के अंदर x की पावर n का टर्म्स अगर आता है तो हम लोग वहां पे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे सर, इसमें आप x की पावर n यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, चाहे पावर्स में हो, ठीक है, चाहे लीनियर में हो, किसी भी फॉर्मेट का हो सकता है। तो हम t लेट करेंगे एंड इसमें पुट क्या कर देंगे, अब x की पावर n-1 इंटू डी एक्स इक्वल टू हमारे पास में 1/n आएगा इंटू डी टी। देखिएगा ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ। इसमें x की पावर n के स्थान पे मैं t पुट करूँगा और इसके स्थान पे स्टूडेंट्स मैं 1/n इंटू डी टी लिख दूँगा। देखिए कैसे, हमारे पास में i होगा सर, ठीक है, वेरी गुड। हमारे पास में फंक्शन क्या है, x की पावर n है इंटू फंक्शन x की पावर n है, f ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स, ये इसका फॉर्मेट है, ये इंटीग्रेंट है, ठीक ना। तो इसमें मैंने आपको क्या की, आपको मैंने बताया क्या, आपको मैंने कुछ बताया, अगर फंक्शन के अंदर अगर आपके पास में फंक्शन आता है तो आप क्या करते हो, लेट करेंगे। देखो लेट कर लो, लेट x की पावर n इक्वल टू टी। अब इसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ लिखते जाइएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है, हमारे पास में क्या आएगा, n x की पावर n-1 इंटू डी एक्स, यही ना। तो यहाँ पे ds लिख देते हैं और t का हमारे पास में dt आ जाएगा। ठीक, तो x की पावर n-1 इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/n कर लेते हैं स्टूडेंट इंटू डी टी, क्योंकि n को मुझे उधर इक्वल साइड ले जाना पड़ेगा। तो देखिए ये फॉर्मेट मिल गया। अब इसी में रखने की कोशिश करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो इक्वेशन 1 में ये सभी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, या तो आप इसको 2 बना लीजिएगा, इसको 3 बना लीजिएगा। अब यहाँ पे अच्छे से लिखना लैंग्वेज, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, यानी समीकरण 1, 2 और 3 का यूज करेंगे, ठीक है ना, इसमें पुट करेंगे, कहने का मीन्स यही है। तो हमारे पास में यहाँ पे होगा क्या, देखिएगा ध्यान से क्या होगा, पहले इसको लिखते हैं अच्छे से, x की पावर n, ये वाला जो टर्म्स है ना स्टूडेंट मैं पहले लिखता हूँ, x की पावर n-1 इंटू डी एक्स। तो हमारे पास में देख लीजिए इसकी वैल्यू जो है स्टूडेंट्स, आपके पास में क्या है, आपके पास में t है, और इसकी वैल्यू क्या आई है सर, इसकी वैल्यू तो 1/n इंटू डी टी आया है। अब देख लीजिए 1/n जो है इसमें कॉमन आया, यानी कांस्टेंट आया, तो हमारे पास में f ऑफ t इंटू डी टी, ठीक है। तो हमारे पास में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, f ऑफ t प्लस का c, ठीक है। तो इसके बाद स्टूडेंट देखिएगा, इसमें हमें करना क्या होता है, हम सर ये जो t है ना, इक्वेशन 2 देखो, t की वैल्यू क्या है, x की पावर n है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे।
और अगर आप लिखना चाहते हो वेयर t इक्वल टू एक्स की पावर n, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे अच्छे से आप इसको देखिएगा। हमारे पास में केस थर्ड है। ठीक है, हमारे पास में केस थर्ड क्या है? when the integrand, ठीक है, when the integrand is of the form देखिए हमारे पास में जो फंक्शन होगा वो किस टाइप का होगा। मैंने अभी केस फर्स्ट बताया, आपको केस सेकंड बताया, उसमें मैंने जो फंक्शन लिए थे ना उसको आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास में क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास में होगा सर f ऑफ x होगा। ठीक है, और इसका होल पावर n होगा। होल पावर क्या होगा? n होगा। अगर हमारे पास में फंक्शन की पावर यानी fx की पावर आपके पास में अगर n आएगा तो आप वहाँ पे क्या करोगे? तो सर कुछ नहीं करेंगे, हम उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, वी पुट fx इक्वल टू आपने अच्छे से सिखाया है t पुट कर देंगे। अच्छा फिर क्या होगा? अच्छा इसके बाद f डैश x आएगा इंटू कितना आएगा? dx आएगा, यही ना। तो यहाँ पे ये देखिए जो मैंने फंक्शन लिखा है तो इसके साथ में f डैश x होना चाहिए ना, होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स आप अच्छे से आप खुद कंफर्म कर सकते हो कि हमारे पास में जो फंक्शन होगा वो किस फॉर्मेट का होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे fx लिखा, यहाँ भी fx लिखा, लेकिन आ क्या रहा है? f डैश x, तो हमारे पास में यहाँ पे डैश होगा। ठीक है, तो हमारे पास में जब हमारे पास में fx का होल पावर n इंटू f डैश x होगा स्टूडेंट्स, तो इसमें हम सबसे पहले क्या पुट करेंगे? fx इक्वल टू टी पुट कर देंगे। इसके बाद f डैश x इक्वल टू dx के स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे? dt। देखिए कैसे फॉर्मेट बन रहा है, इसको समझिएगा आप अच्छे से। ठीक है, हमारे पास में सर सबसे पहले तो आप इसको अच्छे से लेट करो। ठीक है, लेट कर लेते हैं। fx है, इसका होल पावर n है। फंक्शन की पावर अगर स्टूडेंट्स n आते हैं तो हमारे पास में इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि आप सबसे पहले लेट करोगे ना, सबसे पहले क्या करोगे? लेट करोगे। क्या लेट करोगे? fx इक्वल टू टी। अब क्या करोगे? डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास में यहाँ पे देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ सकता है? जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो f डैश x आ जाएगा इंटू डी एक्स इक्वल टू हमारे पास में dt। ये क्लियर है ना? क्लियर है यहाँ तक? तो आप अब इसकी वैल्यू वहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है सर, पुट कर देते हैं। i इक्वल टू हमारे पास में इंटीग्रेशन है। ठीक है, fx के स्थान पे आप t पुट कर दीजिए तो हमारे पास में t की पावर n आ जाएगा। f डैश x इंटू डी एक्स के स्थान पे देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? dt। अरे सर ये तो आपने स्टार्टिंग में ही बताया था, शुरू में मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास में x की पावर n होगा तो हम उसका फॉर्मूले अच्छे से डिराइव कर सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा? t की पावर n प्लस 1 होगा अपॉन n प्लस 1 होगा प्लस का c, और t की वैल्यू अगर आप पुट करना चाहते हो तो यहाँ पे पुट कर सकते हो। fx होल पावर क्या होगा? n प्लस 1 होगा अपॉन कितना? n प्लस 1 और प्लस का c। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये जो है फंक्शन मैंने किस टाइप्स के मैंने लिया हुआ है। ठीक है, अगर ऐसे फंक्शन आएंगे तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सभी जो मैं केसेस में आपको अच्छे से बता रहा हूँ ना, कुछ आपको इसमें थ्योरम्स भी बताऊंगा अच्छे से,
तो आप उसको अच्छे से क्लियर करिए, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल भी बताता चलूँगा, ठीक है ना। पहले आप इसको अच्छे से सीखो, इसका फॉर्मेट क्या बन रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसको वीडियोस पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में केस नंबर 4, ठीक है, या 4 ऐसे करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। देखो अब सर यहाँ पे आपके पास में ऐसा फॉर्मेट नहीं होगा। अच्छा ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा आप बताइए। हमारे पास में डिवाइड भी, मैंने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया अच्छे से, ठीक है। डिवाइड का भी देख लीजिए, आपके पास में fx होगा और इसके ऊपर यानी न्यूमरेटर में यानी अंश में f' होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम कंडीशन fx इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो हमारे पास ये dt आएगा। सेम चीज़ें है ना, सिर्फ मैं इसको रिमूव कर दूं यहाँ से, तो हमारे पास में देख लीजिए कंडीशन क्या होगी। हमारे पास में सर क्या होगा कि f' आपने लिखा है इसका फॉर्मेट अपॉन fx इंटू dx। अब मैंने जैसे ही fx इक्वल टू टी लेट किया तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट्स, अपने आप ऊपर की वाली वैल्यू मिल जाएगी। और मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको मैंने इस पे बताए थे। इसका डिफ्रेंशिएशन करिए तो f' आएगा इंटू dx आएगा इक्वल टू हमारे पास में dt, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। कैसे, देखिए हमारे पास में जो इंटीग्रेशन है f' अपॉन कितना fx इंटू dx है, ठीक है। f' इंटू dx की वैल्यू यहाँ से देखिए कितना है dt, ठीक है। fx की वैल्यू वहाँ से देख लीजिए, fx की वैल्यू ऊपर fx इक्वल टू क्या है t है, तो आप यहाँ पे t लिख दीजिए। 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है पता होना चाहिए। 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा। जैसे 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा तो ऐसे ही 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t होगा। और इसमें कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन ऐड करेंगे और t की जो वैल्यू है वहाँ पे आप fx लिख दीजिए। और मैंने ये आपको अच्छे से मैंने बताया भी था, ये जो केस नंबर 4 है ना, मैं इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करूँगा स्टूडेंट, हर एक क्वेश्चन में मैं इनका सबसे ज़्यादा यूज़ करूँगा। ये जो केस नंबर 4 है प्रॉपर्टी, आप इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इनका यूज आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको केस फर्स्ट बताया, केस सेकंड बताया, केस थर्ड बताया, केस फोर्थ बताया। अभी तक मैंने आपको यही चीज़ें बताया है ना। तो आपको ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब रही बात इसका एग्जाम्पल कैसे आएगा सर, आप कैसे यूज करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया भी था अच्छे से, यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ। अभी तक मैंने जो केसेस लिए थे उनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको साइन x का इंटीग्रेशन बताया माइनस कॉस x, कॉस x का मैंने बताया है, क्या बताया बताइए, साइन x। टेन x का मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया नहीं, कॉट x का नहीं। अगर आपने वीडियोस देखा होगा तो कुछ क्वेश्चंस में मैंने बताया है अच्छे से। देखो अगर आपके पास में मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल, ठीक है ना। आपके पास में इसका फॉर्मेट क्या है, आपके पास में मान लीजिए कॉस x है, ऊपर हमारे पास में साइन x है, ठीक है, इनटू क्या है dx। इसको देखिए साइन x अपॉन कॉस x क्या लिख सकते हो, टेन x लिख सकते हो ना। तो अगर रही बात, अगर आप इसको टेन x का अगर आप यहाँ पे फॉर्मूले अगर प्रूव करना चाहते हो तो यहाँ पे प्रूव कर सकते हो। मैंने इसको इसमें ब्रेक कर लिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या है स्टूडेंट्स, देखिएगा मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले अगर ऐसा फंक्शन मिलेगा तो हम इसमें सबसे पहले cos x को t लेट करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस साइन x इंटू डी एक्स आएगा इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो हमारे पास में साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू हमारे पास में माइनस का डी टी मिलेगा। अब इसकी वैल्यू देख लीजिए, ऊपर साइन x इंटू डी एक्स की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, माइनस का डी टी।
तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो हमारे पास में स्टूडेंट देख लीजिए साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू माइनस का डी टी और कॉस टी की वैल्यू टी है, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा लॉग टी और प्लस का c। तो लॉग टी मतलब हमारे पास में क्या है कॉस एक्स है। अभी मैंने आपको ऐसे ही फंक्शन के मैंने क्वेश्चन आपको बताया ना, मेथड आपको मैंने सिखाया, ठीक है। तो इसी प्रकार आप कॉट एक्स का भी कर सकते हो। कॉट एक्स का फॉर्मेट कैसे बनेगा, अब इसका जस्ट रिवर्स होगा, तो आप इसको एच डब्ल्यू लिख लीजिए, ठीक है, एच डब्ल्यू। तो हमारे पास में इंटीग्रेशन किसका करना है कॉट एक्स का, ठीक है। देखिए मैं आपको डायरेक्ट मैं बता भी दे रहा हूँ, इसको सर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का फॉर्मेट लिखते हैं। अब देखिए आपने बताया कि अगर आपके पास में कोई भी फंक्शन एफ एक्स हो उसका डिफरेंशिएशन करिए तो आपके पास में वही वाली फंक्शन मिलना चाहिए, एफ एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो हमारे पास इसका क्या होगा लॉग एफ एक्स मतलब कितना लॉग साइन एक्स और प्लस का सी। मैंने कौन सा फॉर्मेट यूज किया एफ एक्स अपॉन कितना एफ एक्स, और मैंने आपको अभी जस्ट मैंने आपको बताया इसका जो आंसर आता है लॉग एफ एक्स प्लस का सी, ठीक है। तो इस तरह के अगर फंक्शन स्टूडेंट्स आते हैं तो आप इनको पहचानिए, हमें इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है। केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड एंड केस फोर आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। इस पे मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, इसके बाद कुछ थ्योरम्स लेंगे, क्योंकि कुछ थ्योरम्स अच्छे से कर लेंगे ना तो उसमें हर टाइप के इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने जितने भी आपको इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले बताए ना उसी के बेसिस पे मैं आपको फॉर्मूले और सिखाऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये लेक्चर्स अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज का लेक्चर्स हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।